देखिए, बहुत ही खुशाइंद कदम है ये गवर्नमेंट का और बड़ी पुरानी डिमांड है। बारामूला ऊडी श्रीनगर के लिए नेशनल हाईवे का इस पर काम लग जाना ये खुशाइंद चीज़ है। इससे यहाँ तिजारत में भी फ़रोग हासिल होगा और जो यहाँ ट्रैफिक कंजेशन है, जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग जो हाईवे है उस पर बड़ा कंजेशन रहता है। अब इससे क्या होगा, जब नई हाईवे बनेगी उससे लोगों की आमद रफ्त में भी बड़ा उनमें आसाइश होगी उनको, क्योंकि घंटों वहाँ पट्टन हो, संग्रामा हो या दीगर जो भी जगह हैं जहाँ पर जैम रहता है, तो इससे लोगों को निजात मिलेगा। तो कारोबार में भी इसमें वसअत आएगी, क्योंकि लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। 2-3 डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन एक मसला इसमें है, ये जो यहाँ पर बारामूला में बाईपास बन रहा है, जो उस एरिया की जो बात है वहाँ पर अक्सर जो लैंड सिंकिंग की शिकायतें रहती है, जिस वजह से हमें लगता है कि जो उन्होंने फ़ैसला लिया है संग्राम ये कानिसपुरा से इसको डाइवर्ट देने का, वो मेरे ख्याल में दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। इनको चाहिए कि सिटी के बीच में से ही इनको चाहिए था कि इस हाईवे को आगे ले जाते और उड़ी के साथ कनेक्ट कर देते। तो इससे एक तो हमारी जो हमारा जो पैसा है वो भी बर्बाद नहीं होता, और आए दिन जो सिंकिंग का वहाँ पर इशू रहता है उसको भी हम अवॉइड कर सकते थे। तो मेरा ये मानना है। बाकी फ़ैसला लेना गवर्नमेंट का काम है, डिपार्टमेंट का काम है। उन्होंने भी सॉइल टेस्टिंग वगैरह की होगी, तो उनको जो वहाँ से रिज़ल्ट आए होंगे वो उसी पर अपने फ़ैसले भी ले लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ये बात है, जो डिपार्टमेंट कंसर्न इसके साथ मुंसलिक है, उन तक मेरी ये बात पहुँचेगी। और अगर वहाँ पर हकीकतन वो ज़मीन पायेदार नहीं है तो इसके लिए अलग कोई प्लान बनाएंगे, और बारामूला की जो ये नेशनल हाईवे बड़ा लॉन्ग पेंडिंग हमारी जो डिमांड है ये फुलफ़िल हो जाएगी। और हम इसके लिए LG इंतज़ामिया हो या जो यहाँ हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनके बड़े मशकूर है, खासकर यहाँ की DC साहिबा की भी हम मशकूर है। देखिए, जो ये श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे वाला प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। तो ये कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा है डिफरेंट लेवल्स पर। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है, और स्टेट लेवल पे, यहाँ UT लेवल पे हमारे LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, और फिर डिवीज़न में हमारे ड्यूकाम साहब ये रिव्यूज़ लेते हैं। और डिप्टी कमिश्नर, तो मुझे लग रहा है कि हर वीक हमारा वीकली रिव्यू होता है इस पूरे हाईवे का। तो जहाँ तक इस पे काम का ताल्लुक़ है, ये मुझे लग रहा है कि लैंड एक्शन वाला पार्ट जो इसमें है वो ऑलमोस्ट 95% हमने कंप्लीट किया है। अब चूँकि पेमेंट्स, आपको पता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लैंड काफ़ी इन्वॉल्व है इसमें, और उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमारा ये है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जो प्रॉपर प्रोसीजर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, भूमि राशि पोर्टल, उसके थ्रू इनको पेमेंट चली जाती है। यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है कि बेनिफिशरी को फेस टू फेस आने का। और इसमें हमारी कोशिश यही है कि जो भी राइटफुल लैंड ओनर्स हैं उनके अकाउंट्स में वो पैसा चला जाएगा। और साथ साथ में आप देख रहे हैं कि हाईवे के राइट लेफ्ट में काफ़ी यूटिलिटीज़ है, जैसे कहीं पे हमारा PDD का कोई एसेट है, कहीं पे हमारी PHE के एसेट्स हैं, और उनको शिफ्ट करना, और उस शिफ्टिंग के दौरान लोगों को दिक्कत ना हो जाए उसके लिए एक कंटीजेंसी प्लान बनाना, ये भी हमारी एक तरजीह है। और इसमें डिप्टी कमिश्नर ने स्ट्रिक्ट हिदायत दी है, जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हैं, जैसे बीकन है हमारे साथ, जहाँ कहीं पे भी हमें कोई बोटलनेक आ रहा है, इन ए जॉइंट मैनर हम उसको फिर अपनी जो भी हमारी मशीनरी है उसके थ्रू उसको दूर करते हैं। और साथ में जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ और उनको जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है। और नॉर्मली विद इन 2 ईयर्स, तो जिस डिफरेंट पैकेज को 2 ईयर्स के टाइम स्लॉट में डिवाइड किया गया है, और वो कंप्लीट इंशाल्लाह रहमान अपने उस टाइम में किया जाएगा। जो हमारा संग्रामा वाला पार्ट है, संग्रामा में एक फ्लाईओवर बन रहा है हमारा, और उस संग्रामा फ्लाईओवर की वजह से हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट उससे कनेक्ट हो रहे हैं। और आज भी देख रहे हैं आप, वहाँ पे जो काम चल रहा है उस वजह से भी लोगों को दिक्कत आ रही है। लेकिन हमने एक कंटीजेंसी प्लान बनाया है कि वहाँ पे एक सर्विस रोड टेम्परेरी बनाया जाएगा जब तक उस फ्लाईओवर पे काम कंप्लीट हो जाएगा, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो जाए।